کہ शहबाज शाह साहब के साहबजादे अयाज शाह साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है माशाल्लाह। शाह जी आपका हुस्न जो है ना वो इधर से नज़र आ रहा है, चमक रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये आपका रूप है नज़र आ रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा आज। और मैं आपसे एक कुछ सवाल करना चाह रही हूँ शाह जी कि आपके वालिद साहब जिस तरह से दुनिया इनसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, और ये उस तरह से फ़कीरों की तरह भी नहीं रहते। ये सैयद बादशाह हैं माशाल्लाह, लेकिन ये वो दम दरूदों वाले और तावीज़ों वाले नहीं हैं और सिर्फ दुआओं वाले। और जो कुछ ये इनका अंदर है वही बाहर है। और तो आप कितना अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि ये तो चीज़ें हैं। वालिद ये कितने अच्छे हैं ये बताइए। जी बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ये बहुत ही अच्छे हैं और बहुत प्यार करते हैं, मगर मेरा जो इनसे रिश्ता है और मुझ पर इन्होंने जो सबसे बड़ी मेहरबानी की है वालिद के नाते से, उस्ताद के नाते से, मैं हमेशा से देखता था लोग आते थे, को कदमों में बैठ रहा है, को हाथ चूम रहा है, को पैर चूम रहा है, तो मैं भी ये सोचता था कि यार इनके पास ऐसा क्या है, या कल को मैं बैठता हूँ साथ और मेरे साथ भी ये होगा तो ये इसकी हकीकत क्या है। मैं रवायती तौर पर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहता था कि मैं पीर बन जाऊँ और लोग मेरे गिटो गोडों में बैठ गए। मैं हकीकत से आशनाई चाहता था। तो ये इनकी बड़ी मेहरबानी है मेरे वालिद मोहतरम की कि इन्होंने मुझे हकीकत से आशना किया, मुझे मार्फत इलाही की पहचान करवाई और मुझे बताया कि इरफान इलाही क्या है। पंजाबी में एक लफ्ज़ ये अक्सर कहते होते हैं कि पा छन्नी कुंदूरी अपनी अपनी, ठीक है, तुमने तुम्हारे अल्लाह से अपना रिश्ता है, तुम मेरे चक्कर में ना रहना, तुम्हें अपना रिश्ता अपनी सलाम दुआ अपने अल्लाह से खुद जारी रखनी है। वो ये ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से तुम बच जाओगे, तुमने अपने रिश्ते को देखना है अल्लाह के साथ और उसकी खातिर तुमने उसी से लिया है और उसी को देना है और उसके दिए में से देना है, को पास से नहीं दे रहे। तो जब तक ये नहीं करोगे, जब तक तुम हाथ से, जो कुरान भी यही है कि जब तक तुम हाथ से नहीं छोड़ोगे तुम नेकी के मकाम तक नहीं आ सकते। तो ये सारी तरबियत इन्होंने मेरी की। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं सुबह से शाम तक मेरे घर के मुख्तलिफ काम थे, मैं लगा रहा, कभी कोई बीमार है, कभी किसी के घर आटा देने जा रहा हूँ, सब कुछ करने के बावजूद रात को मैं जब नीचे उतरा सीढ़ियाँ, तो मैं ऊपर से गिरा और नीचे आके, मतलब सीढ़ियों से स्लिप होता हुआ नीचे आके गिर गया। तो मैं इनके पास आया, मैंने कहा जी मैंने तो सारा दिन अच्छा काम किया है, तो ये मेरे साथ क्या हुआ। तो इन्होंने मुझे जवाब दिया कि यार मौला हुसैन ने क्या किया था कि उनके साथ ये किया गया। तो मैंने कहा जी वो तो बहुत बड़ी बात है, मेरी तो इतनी औकात नहीं है, तो ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो इन्होंने मुझे बरमला ये जवाब दिया और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कोई सवाल ना रहा। इन्होंने फरमाया बेटा मोहब्बत तो एक जुर्म है, अगर सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मत करो। अरे वाह 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 वाह, सज़ा अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मत करो। तो ये हमेशा से इन्होंने मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है, और मैं खुद इनके मानने वालों में इसलिए शामिल हूँ कि पहले मैंने खुद पढ़ा है, मैंने बाहर जाके, क्योंकि बाज़ औक़ात करीब की किताब के लफ्ज़ नहीं पढ़े जाते, मैंने पहले बाहर जाके पढ़ा, अच्छी तरह से उलमा को सुना, ज़ाकिरीन को सुना, अहले नज़र को देखा, अहले फ़िक्र को सुना, और उसके बाद जाके मैं इनके पास बैठा तो मुझे इनकी बातें समझ आनी शुरू हुई। और फिर समझने के बाद मुझे समझ आया, एक शेर बड़ा खूबसूरत है, मैं आपकी नज़र करता हूँ। होता क्या है कि हकीकत से आशनाई जब होती है तो हकीकत, क्योंकि जिस तरह वासिफ साहब फरमाते हैं कि मुशाहिदे का बयान मुशाहिदा नहीं होता, वो तो ऊपर गुजरता है तो पता चलता है कि हुआ क्या है। तो जिस तरह हम मट्टी में कदम रखते हैं और निशान बन जाता है, तो आप कदम उठाते हैं तो कदम तो उठा लेते हैं मगर निशान नहीं उठा सकते। तो शायर ने उस पर कहा है कि मिसाल नक्शे कदम बैठ कुएं जाना में, कुएं जाना यार की गली, मौला हुसैन की गली, मौला अली की गली, अहले बैत की गली, जहाँ पे भला ही भला है, जहाँ पे पत्थर कहा के दुआएं देना दे। तो लिखा है कि मिसाले नक्शे कदम बैठ कुएं जाना में, मिसाले नक्शे कदम बैठ कुएं जाना में, कोई तुझे मिटा सके मगर उठा ना सके। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये मैंने सीखा है, इनकी मेहरबानी है और मेरी कोशिश है, मैं खुद भी करता हूँ
اور یہ پیغام محبت ہے, جہاں تک دے سکوں, جہاں تک جا سکے میں وہ بھی دے دوں. پہلے تو بات سمجھے نا کہ سلو موشن میں آپ کہیں کربلا, پہلے تو کربلا پھر کربلا, پھر کرو. پہلے کربلا پھر اس کے بعد کربلا. کربلا. تو کسی کا بھلا نہیں کیا تو کربلا کی بات تیرے منہ سے اچھی کیسے لگے؟ ارے واہ کیا واہ. بات. اسی لیے یہ جو اب مجھے سمجھ آئیے کہ شاہ جی کا جو قول ہے نا کہ کھا لیا تو گندگی, کھلا دیا تو بندگی, تو یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا میں یہ ایک ایسا پیغام ہے جس سے آپ کی آخرت سنور سکتی ہے. جی. اور کتنی دعائیں ہیں اس میں, اللہ اللہ اکبر, اتنی دعائیں کہ اگر کوئی جانور کھا رہا ہے اس کی بھی دعائیں پہنچ رہی ہیں اوپر, کوئی پرندہ کھا رہا ہے اس کی بھی دعائیں, کوئی انسان کھا رہا ہے وہ بھی. تو شاہ جی نے انسانوں کے نہیں ساتھ کھاؤ ساتھ ضرور, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جو کھانا تو گندگی کھا لی, اتنا کھاؤ تھوڑی بھوک رکھو تاکہ اس کے آنے جانے کا راستہ چھوڑ دو. اللہ کے واہ واہ واہ. اللہ کے آنے جانے کا راستہ بند کر دیں گے تو پھر کھا لیا تو گندگی ہوگی نا. بالکل بالکل, بہت ہی خوبصورت اسی خوبصورت بات کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیں. اور بہت شکریہ شاہ جی آپ کا, اور ایاز شاہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آج میں بس میرے منہ سے نا لفظ جو ہے پھسل رہے ہیں آپ کو آج دیکھ آپ کے. دعا ماشاء دیں, اللہ آپ دعا ماشاء دیں. اللہ, میں ان کو دعا دوں گی, ان سے مجھے دعا چاہیے. یہ تو آپ کے صاحبزادے ہیں اور ماشاء اللہ, اور ان کی گفتگو سن کے مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا, کیونکہ شاہ جی کی اولاد ایسے ہی ہونی چاہیے. تو مجھے بہت اچھا لگا, آپ کا بہت آپ بھی شکریہ. ہاتھ جوڑے نا. آپ کا شکریہ, آپ کی نوازش, آپ جئیں. اور اصل میں آپ سر والی ہیں, سر رکھتی ہیں, اور سر ہی کائنات ہے, بلکہ اس وجود میں روح داخل نہیں ہو رہی تھی تو وہ سر سے ہی داخل ہوئی ہے. اس کا نقشہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کھینچا ہے, پورا 11 ماترے کا ٹھیکہ ہے اس میں. ٹھیک ہے, وہ اس طرح سے ہے نا کہ روح سے کہا نا, فرشتوں, اللہ نے کہا نا فرشتوں سے کہ روح سے کہو اس وجود میں داخل ہو. تو فرشتے کہتے ہیں آ روز روح پاک آدمہ مدبہ بدن. روح کہتی ہے از دین گناہ نمی شدے اندر تن, میں نہیں اس کالی کوٹری میں جاتی. ارے تو انہوں نے اللہ کی طرف رخ کیا, تو کیا کریں, تو آگے نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے داؤد, آواز داؤد میں کہو. ارے واہ واہ تو واہ. اس کو پورا لکھا گیا ہے کہ آروز روح پاک آدمہ مدبہ بدن از دین گناہ نمی شدے اندر تن حدن دے ملائکہ بلحن داؤد در تن درا درآمد در تن. تو پھر روح داخل ہوئی. ارے واہ واہ واہ, کیا بات. خیر.